साल 1984, वो वर्ष जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसके पीछे कई गहरे सवाल आज भी अनसुलझे हैं। सत्ता के सबसे सुरक्षित गलियारों में भी डर का साया मंडरा रहा था। हर दिन प्रधानमंत्री हजारों लोगों के सामने आती थी, लेकिन एक अंधेरा साया चुपचाप आगे बढ़ रहा था। 1984, वो साल जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो समय था जब देश की सबसे सुरक्षित जगहों पर भी डर छिपा हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रोज हजारों लोगों से मिलती थी, लेकिन भीड़ के पीछे एक काला साया चुपचाप मंडरा रहा था। कुछ लोगों ने इसकी मौजूदगी को महसूस भी कर लिया था। तो सवाल ये उठता है कि अगर खतरे के संकेत पहले से मौजूद थे, तो इसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरे देश में भारी तनाव था। पंजाब जल रहा था और अलगाववादी आंदोलन चरम पर थे। दिल्ली के खुफिया कार्यालयों को लगातार चेतावनियां मिल रही थीं। देश एक बड़े धार्मिक और राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि प्रधानमंत्री के अपने सुरक्षा घेरे के भीतर एक आंतरिक खतरा मौजूद था। कुछ अधिकारियों ने तो कुछ खास व्यक्तियों को सुरक्षा टीम से हटाने की सिफारिश भी की थी, लेकिन राजनीति, विश्वास और सार्वजनिक छवि के दबाव ने सही फैसले लेने से रोक दिया। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के करीबी सलाहकार इस बात पर बहस कर रहे थे कि बड़े सुरक्षा बदलावों से राजनीतिक तौर पर क्या संदेश जाएगा। कोई भी फैसला देश को आग की तरह भड़का सकता था। दिल्ली के सत्ता गलियारों के भीतर हर फोन कॉल, हर मीटिंग पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से पनप रहा था। कुछ खुफिया इनपुट्स इतने संवेदनशील थे कि उन्हें केवल मुट्ठी भर अधिकारियों के साथ साझा किया गया। बाद की रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि सुरक्षा एजेंसियों के बीच खराब तालमेल के कारण कई चेतावनियां फाइलों में दबी रह गईं। जो सच बाहर आना चाहिए था, वो फाइलों की धूल में कहीं खो गया। सुरक्षा में एक बड़ी चूक हो रही थी। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। ये वो दिन था जब भारत का इतिहास एक नए मोड़ पर खड़ा था। प्रधानमंत्री अपने आवास से बाहर निकली। कैमरे तैयार थे, एक इंटरव्यू शुरू होने वाला था, लेकिन उस रास्ते पर मौत पहले से ही इंतजार कर रही थी। चंद सेकंड में गोलियों की आवाज से पूरा देश दहल गया। भारत की सबसे शक्तिशाली महिला जमीन पर गिर पड़ी और दिल्ली भर में अराजकता फैल गई। वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, उस दिन देश की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन सब टूट गया। घंटों के भीतर पूरे देश में तनाव फैल गया। हजारों निर्दोष लोग हिंसा की चपेट में आ गए और भारत वैश्विक सुर्खियों का केंद्र बन गया। दंगे भड़क उठे, हजारों बेकसूर लोग हिंसा का शिकार हुए। ये घटना इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर चेतावनियां थीं तो उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया। क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा विफलता थी, या व्यवस्था के भीतर का डर जिसने सही फैसले लेने से रोका। क्योंकि कभी कभी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि उन फैसलों से आता है जो सही समय पर नहीं लिए गए।